अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट और इस वक्त मैं सुहावा में मौजूद हूं। सैयद वकार अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि नए नवेले दूल्हे हैं, और उनके साथ सैयद अंसर शाह साहब जो कि उनके वालिद हैं, ये मौजूद हैं मेरे साथ। ये शादी पंजाब की सबसे बड़ी शादी हुई है। इस शादी के अंदर करोड़ों रुपया जो है वो लुटाया गया है डॉलर्स की मद में। इस शादी में हेलीकॉप्टर के जरिए फिजा से डॉलर्स फेंके गए और इस सुहावा की सरजमीन पे और गुजर खान की सरजमीन पे डॉलर्स की बरसात हो गई। छतों पे जो लोग बैठे थे, कोई नमाज पढ़ रहा था, उनकी गोद में आके डॉलर गिरा। कोई लोग सेन में कुकिंग कर रहे थे, उनकी हांडी में आके डॉलर गिरा। इसी तरह नालियों में भी डॉलर गिरे और लोगों ने कूड़े करकट में से भी डॉलर उठाए। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि यह शादी कोई मामूली शादी नहीं थी। इसके अंदर तकरीबन 100 के करीब जो है गाड़ियां, उसमें बड़ी गाड़ियां जिस तरह V8 और विगो डाले वगैरह थे। उसके अलावा जो बगियां थी वो भी बहुत ज्यादा थी। उसके अलावा जो ढोली हजरात थे वो भी बहुत ही कमाल थे। इसमें एक बड़ा प्यारा सा रक्स भी किया जा रहा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इस रक्स के जरिए भी पैसा उड़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी शादी थी, बहुत ज्यादा पैसा लुटाया गया। आज इनके पास आने का मकसद और इनसे बात करने का मकसद है, जब इतना ज्यादा पैसा उड़ाया गया है तो आखिर इसकी वजह क्या है। किसी और भी बहुत बेहतर काम में इस्तेमाल किया जा सकता था। दूल्हे से भी बात करेंगे, उनके वालिद से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार आपको सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी शादी हो गई है, ये आपने पहले से कोई प्लान किया हुआ था या आपने ये क्या किया है? असल में हमारी फैमिली में मेरे वालिद का, मेरे भाई का शौक़ था, ठीक है, कि हमारे पूरे इलाके में, पूरे पंजाब में सबसे बड़ी शादी करने का, इसलिए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि इनके वालिद का ये भी क्लेम है कि ये शादी का रिकॉर्ड तोड़ा नहीं जा सकता, और इसके बाद भी वो कहते हैं जब मैं अपने इससे छोटे बेटे की शादी करूंगा तो वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा और उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो इनके वालिद से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा शाह साहब, आपके अजीज़ों कारिब ने भी और दोस्तों ने भी ये कहा होगा, मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बहुत बेहतर तरीके से भी पैसा इस्तेमाल किया जा सकता था। कहते हैं कि करोड़ों के हिसाब से जो पैसा है वो लुटाया गया डॉलर्स की मद में। तो वो आप देखें, गरीबों की मदद की जा सकती थी, कुछ बच्चियों की शादी की जा सकती थी। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मेरा ख्याल है कि अगर ये लोगों को छोटे छोटे रोजगार बना दिए जाते, लाख लाख रुपए की फ्रूट की रेडी लगा दी जाती, तो आपकी 7 नस्लों को भी स्वाब जाता इसका। तो ये आपने यही तरीका क्यों चुना बेटे की शादी का? सर बड़ी कोशिश की है कि चलो गरीबां इस तरह मदद की जाए, पर गरीब वो दोबारा फिर क्या वो गरीब एक ही आना है, ठीक है। तो असा दिल सी कि जितने भी डॉलर हो सन तो गरीबां ने घर च आ सकते, तो अमीर तक वैसे चाहना ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी डॉलर गए गरीब को गए, तो तुम बाहर होटल तक तक्या उसी और पूरे इलाके तक्या उसी गरीब को ही गए डॉलर। इसमें तो कोई शक नहीं है, जो पैसे लूटने वाले लोग होते हैं वो गरीब गुरबाई होते हैं। लोगों के घरों में भी गिरे। मुझे ये भी मिला, पता चला है वो सेन में कोई हांडी पका रहा था, उसकी हांडी में आके डॉलर गिरा। सर वो इंशाल्लाह गरीब ने कार ही संग अंदाजा गरीब ने कार ही रिजक पहुँचा उसी, क्योंकि अमीर ने कार नहीं टट्ठा होने, गरीब ने कार ही गया उसी। अच्छा, मैंने सुना है आप 2-3 हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे थे, आपको मिले ही नहीं, आपने फिर एक ले लिया। सर ये सन प्रोग्राम सी और सैयद वकार शाह जलानी ना इन्होंने बड़े भाई ना भी ये ख्वाहिश सी कि 3 हेलीकॉप्टर लैके जा साबू, तो 3 हेलीकॉप्टर गोल चक्कर च पैसे सट सा। बहरहाल असा की दूसरे हेलीकॉप्टर नहीं मिले, इस्लामाबाद सो एक ही मिले है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बच्चे की शादी कर सा और रिकॉर्ड पाकिस्तान इंशाल्लाह वो बना सा कि कोई बना ही नहीं सकने लगा। ये शौक मैं आपसे आगे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं, आप तो इंग्लैंड में होते हैं जी जी, और इंग्लैंड में चलता है पाउंड, यही बात है। लेकिन पाकिस्तान में आपने डॉलर फेंक दिए, तो पाउंड क्यों नहीं फेंके? हमने इसमें सारी मिक्स करेंसी फेंकी है, ठीक है, डॉलर हो गए, पाउंड हो गए, तो पाकिस्तानी करेंसी भी गिराई हैं इधर। अच्छा, सारी करेंसीज। शाह साहब, जब दूसरे बेटे की, छोटे बेटे की शादी करेंगे उसमें क्या रिकॉर्ड बनाएंगे? वो इंशाल्लाह उस वक्त पर दसा कि जो उस वक्त चलने हुए, अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड ऐसा बना सा कि पाकिस्तान का कोई बड़ा बंदा भी नहीं बना सकने लगा। ये क्या वजह है कि बड़ा बंदा भी नहीं बना? लोगों तो बड़े बड़े पैसा लोगों के पास। इंशाल्लाह पैसा बहुत ज़्यादा बंदे को होना, साढ़े सौ बहुत अमीर बंदे बैठे हैं, ठीक है, पर लाने ना दिल नहीं करना ने, वो पैसे ला ही नहीं सट रहे। आपका बिजनेस क्या है, फैमिली बिजनेस क्या है जिससे आप इतना पैसा जो है वो कमा लेते हैं? बड़ा बिजनेस है कि छोटे बेड फैक्ट्री है, ड्यूसबरी ने अंदर बेड फैक्ट्री है, और क्वीन बेड साड़ी सबसे मशहूर बेड है इंग्लैंड ने अंदर। अच्छा, पूरे इंग्लैंड में मशहूर है आपका? मशहूर बेड क्वीन बेड है वो साड़ी है, ठीक है। माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि अप्रोक्सीमेटली क्या को खर्चा आपने कर दिया इस शादी पे, को अंदाजा भी है या ऐसे ही लगाते गए? सर अंदाजन कोई तकरीबन 6-7 करोड़ रुपया हो गया। 6-7 करोड़ रुपया इसकी शादी पे लगा दिए। पर असा पैसे असा ने दिल विच अजय है, क्योंकि अगर पैसे वाम बहुत ज़्यादा सी असा सटी ना सके, अजय साढ़े कोल बैक पैसे ने वापस आ गए, वो असा सटने सन। हुण भी असा गरीबां की दे रहे हैं कार, पाउंड डॉलर वापस आ गए साढ़े कोल बैक। यकीन करो उत्थे पुलिस नहीं सी सटन देने, वहाँ से बस कर दो, नहीं तो असा होर सटने सन।
तो वो जब वापस मैंने सुना है ट्रैफिक जैम हो गई थी, पुलिस वाले आ गए। पुलिस आ गई सी, ट्रैफिक जाम हो गई सी, परेशानी बनी गई सी, इस वजह से वो बैग वापस आ दे, नहीं तो असा वो भी सटने सन, असा कोल बैग जाए और डारा ने पोड़ा ने भरे सन। तो मुझे ये बताएं कि शादी तो शादी होती है, वो एक आम सी जाके मस्जिद में निकाह करके ले आए, या आपने इतनी शानो शौकत से शादी कर ली, तो ये एक्साइटमेंट आपको है कोई, मेरी इतनी बड़ी शादी हुई है? जी बहुत खुशी हुई है कि हमारी फैमिली में काफ़ी तावन किया है, अम्मी अबू ने सारा जो है सारा अरेंजमेंट किया है। मुझे ये बताएं कोई जहेज़ वगैरह भी लिया आपने, क्योंकि आप तो आप खुद इतने माशाल्लाह अमीर हैं, आपने तो इतनी बड़ी शादी कर दी है, तो बच्ची से भी आपने कुछ चीज़ें ली हैं? सर जहेज ने मतलब असा नहीं, बड़े बेटा है सैयद वकास शाह जिलानी, और उन्होंने शादी हुई, उन्होंने समान दिता है, असा वापस कर दिता है, असा नहीं समान लिया, ठीक है। ये छोटे बेटे की शादी हुई, उन्हें पुछे बगैर 2 ट्रक समान ने भेजे ने इन्हें सुसर साहब, ठीक है। असा इत्थों वापस किते, असा आख्या जी असा कोई चीज़ असा ना चाहिए नहीं है, और नैक्सट भी ये रीत बनाने कोई समान असा लैना ही ना, क्योंकि जितने बच्चियां लोगों ने बैठियां होनियां वो इयर उन्हें बनाया होना कि समान दियो जी तां शादी इस नहीं कर सा। असा ये चाहने कि ऐसा रस्म बन जाए कि लोग समान ना लवन बच्ची वालों को। बहुत अच्छी बात, ये आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। जाहिर है आप सक्सेसफुल हैं। आप, मैंने सुना है कि पहले जब आप इंग्लैंड में गए थे उससे पहले आप यहाँ पे किराए के किसी मकान में रहते होते थे, अब आपके बच्चे सेटल हो गए, क्या कामयाबी का जरिया आपने अपनाया? जी सर, सबसे बड़ी कामयाबी साड़ी ये है कि जिस टाइम मैं इथू गया, इस मुल्क चू गया, उस टाइम किराए पर सा, ठीक है। तो जिस टाइम मेहनत की, मजदूरी की है, बच्चे पाले ना, बच्चे वो जेड़े तुसा समझने हो कि बच्चे कामयाब नहीं हुए जी, 30 साल इंग्लैंड गए, पिछा मकान बंद हो गए, वापस नहीं आए, वो उन्होंने अपनी मिस्टेकों मेहनत नहीं करने। साढ़े बच्चों मेहनत की है, सिगरेट नहीं पीते, अपने रात दिन मेहनत की, अपनी इस मकाम पर पहुँचे का, जिन्हें ज़ाती फैक्ट्रियाँ ज़ाती मकान है, होर मुल्कों च मकान। किस किस मुल्क में आपकी प्रॉपर्टी? जी सर, इटली ने अंदर भी प्रॉपर्टी है, इंग्लैंड ने अंदर भी प्रॉपर्टी है, और पाकिस्तान तकरीबन सारे प्रॉपर्टी है सर। कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में? ये सोसाइटीज़ में, बैरिया वगैरह में? जी बैरिया टाउन भी है जनाब, तो इतना जेल में भी है। रहते तो आप अपने ये छोटे से घर में है, ये जो गलियों तंग गलियों वाला? जी सर, इस गलियां नाल प्यार है, तो इस मकान नाल प्यार है बच्चों की। मैं बड़ा इन्हें क्या आना फलानी जी, फिर वापस आके इत्थे ही आ जाने आने बई इत्थे रहना सा, क्योंकि इत्थे छोटे रहे हैं, इत्थे ही खेड़े हैं, वो इत्थे ही उन्होंने गलियां नाल प्यार है। जिस तरह से आपके बच्चे कामयाब हैं, दूसरों के बच्चों को भी कोई मशवरा दें, वो कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे इंग्लैंड जाएं, कैसे दूसरे ममालिक में जाएं? जिस टाइम असा देख रहे हैं जी, बड़े बच्चे, अच्छे बच्चे और बड़े लायक बच्चे न, तो उन्होंने जिथे जाने उन्होंने को डिग्रियाँ भी होनी, उन्होंने कम नहीं मिलना, ठीक है। उन्होंने भी असा दिल की बड़ा लगनी है, ठीक है। दूसरा जितने भी बच्चे न, ये जितने तुसा लाडले रखसो, ये सोचो कि असा माँ प्यो हाँ, ये बच्चे की कम नहीं करना, लाडला रखना है जी, बेटा ये नहीं करना, बेटा वो काम नहीं करना, सिलेंडर नहीं उठाना, वो बच्चा तुसा कि उतने बड़े होकर ख़राब कर सी, ठीक है। वो बच्चा कामयाब जिंदगी च कदा नहीं हो सकता। ये आपके लाडले बच्चे नहीं? नहीं, मेरे बच्चे लाडले न, पर मेहनत करी क्या हूँ लाडले बने न, निक्यों लाड नहीं ना किता, इन्हें की कम दसिया भाई। ये इन्होंने भी कोई मेहनत की है, मुझे तो लगता है इन्होंने कभी तिनका भी नहीं उठाया होगा। सर इन्ना इतनी मेहनत की है कि बंदा सोच भी नहीं सकना, रात दिन बच्चा मेहनत। सही पूछ रहे तो क्या मेहनत की है जी? हम रात दिन को काम करते रहे हैं, ठीक है, काफ़ी जगह पहले काम भी किया है, तो आज हम तो अपनी बेड फैक्ट्री है। अच्छा, ये रात दिन काम कर लेते हैं मेहनत मजदूरी का? जी 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 जी, रात दिन कम करी सकने न, और यकीन करो कि जेड़े बच्चे तुसा जितना प्यार देसो, वो उतने ही माँ प्यो की बाद समझी करो कि जीरो उन्होंने वास्ते हो जासन। जेड़े बच्चे निक्के सू मेहनत कर सन, वो अपने पैर तक खड़े हो जासन, साढ़ा पैगाम है जनाब, तो वो इंशाल्लाह कामयाब भी हो सन। तो जेड़ा बच्चा मेहनत कर सी वो ही कामयाब है। तो जनाब आखिर तो असा जनाब आसफ जट साहब ना शुक्रिया अदा करने जनाब कि तुसा टाइम कड्ढी के साढ़े को आए हो, तो वेलकम जनाब, तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तुसा ना। जी बिल्कुल जनाब। ये देखें आप, और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वक्त में जो बाप किराए के मकान में पाकिस्तान में रहता था, जब उन्होंने तरक्की की, आज पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि इटली में भी इनके घर हैं, इंग्लैंड में भी इनके घर हैं, पाकिस्तान में बैरिया जैसी सोसाइटीज़ में इनके घर हैं, लेकिन ये रहना पता कहाँ पसंद करते हैं? सुहावा की इन छोटी छोटी तंग गलियों में। इसे कहते हैं वतन से मोहब्बत, इसे कहते हैं अपनी मट्टी से मोहब्बत, या आप कह लें कि अपने आबाई घर से मोहब्बत। इसी तरह जब पाकिस्तानी तरक्की करते हैं, अगर वो वतन को याद रखें और हम वतनों को भी याद रखें, तो मेरा ख्याल है इनकी तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान का हर शहरी भी तरक्की ज़रूर करेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।